कि हम बहुत शीघ्र ही मिलेंगे और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो जैसे बाबा जी से कनेक्ट होने का या बाबा जी के संदेश को पहचानने की जो बात हुई थी, तो आज उसका एक ऐसे क्लू हम आपको देते हैं या बताते हैं कैसे। हम लोगों के लिए तो चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे डॉक्टर जी के लिए हो या बाबा जी से जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए हो, तो हम लोग सब तो केवल बाबा जी को ही रेफर करते हैं। वो हमारे आत्मीय गुरु है, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो बाबा जी से कनेक्ट होने के लिए हम ब्रह्म मुहूर्त का चयन करते हैं। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्पेशल है। तो अब उसके लिए हम लोगों को फिर एक नया वीडियो ही डालना पड़ेगा, लेकिन अब फिलहाल के लिए हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का चूज करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का चयन करते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना कैसे की जाती है, वो ऐसा है। सूर्योदय के 96 मिनट पहले, अर्थात 96 मिनट पहले, और ब्रह्म मुहूर्त केवल 48 मिनट रहता है, अर्थात 96 मिनट के पहले और 48 मिनट तक रहता है। तो सूर्योदय के 48 मिनट के पहले ये है ब्रह्म मुहूर्त की गणना। अब जैसे आप कहेंगे आपकी जगह पर जैसे 6 बजे सूर्योदय होता है, तो आप ले सकते हैं कि 4:24 को ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा और 5:12 को खत्म होगा। अब हम सही रूप से ये कहें कि कोई जरूरत नहीं है आपको मिनट मिनट और मिनट टू मिनट या सेकंड टू सेकंड जाने की। आप 4:30 से लीजिए, 4:30 से 5:15 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है, बस आप इसे लीजिए। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वैसे तो 80 से 90% लोगों को 4:30 बजे 4 बजे उठना बहुत मुश्किल ही है। हम बताते हैं कैसे। बहुत सरल है, लेकिन फिर भी पहले दिन उठने के लिए सबको मुश्किल होता है, तो स्वाभाविक है कि आपको भी मुश्किल होगा। एक बात याद रखिए कि 15 मिनट का जो मेडिटेशन है वो आपको 1 घंटे की नींद देता है, और 1 घंटे का मेडिटेशन आपको 4 घंटे की नींद देता है। अब आप ये कहेंगे कि हम 4 बजे उठ रहे हैं, हम थक जाएंगे, हम पूरा दिन हमें काम करना है, हम कैसे करेंगे। तो उसकी कोई चिंता नहीं है। जैसे हमने आपको बताया अभी कि आपका 1 घंटे का जो मेडिटेशन है वो आपको 4 घंटे की नींद देता है। सच है ये कि आप एक दिन उठकर देखिए, मेडिटेशन करके देखिए, आप पूरे दिन बहुत ही उत्साहित रहेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा भरी रहेगी, एनर्जी भरी रहेगी। जैसे बोलते हैं ना, हमारे पीएम भी 16 घंटे काम करते हैं, तो उनका भी राज यही है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पूरी तरह से, जो सुबह उठते हैं वो अपने शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा भरे रहते हैं, तो उन्हें कोई थकावट महसूस नहीं होती। तो अब हम चलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात। तो 4 बजे आप उठिए। आप उठने के लिए या तो आप अलार्म रखिए या फिर आपके जो मोबाइल है उसमें आप अलार्म रखिए, और 4 बजे आंखें खोलने के पहले दाहिने ओर मुड़िए, धीरे से उठिए, उठकर थोड़ी देर बैठिए, जहां उठे हैं खाट पर उसी जगह पर पैर नीचे करके थोड़ा देर बैठिए। हाँ, आपको नींद जरूर आती रहेगी, आप नींद में ही रहेंगे, फिर भी थोड़ी देर बैठिए और उठकर मुंह के अंदर पानी डालकर खुला कीजिए, चेहरे को साफ कीजिए पानी से, आंखों में पानी डालिए। ये सब में आपको कुछ 2-3 मिनट लगेंगे। उसके पश्चात आप 3 घूंट पानी पीजिए। 3 घूंट पानी पीने के समय अगर आप काफी धार्मिक हैं तो
पहला घूंट ओम अच्युताय नमः, दूसरे घूंट में ओम अनंताय नमः और तीसरा घूंट ओम गोविंदाय नमः कहते हुए, मन के अंदर कहते हुए आप पानी पीजिए। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप आधा कप पानी पीजिए और वापस उस जगह आइए जहां आपको बैठना है। अच्छा होगा कि आपका पलंग दीवार के पास रहे। अगर आप उसमें बैठना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं और भी बैठना चाहते हैं तो भी ठीक है। अपने कमरे में आप अपने खाट के ऊपर आपका जो भी गद्दा है, आपको वो ठीक लगता है तो आप उसी में बैठिए, नहीं तो कोई लकड़ी का पटिया पीटा लेकर उसके ऊपर कोई छोटा सा गद्दा डालकर उसमें बैठिए। और अगर आप दीवार से सटकर बैठते हैं तो भी अच्छी बात है। आप एक शॉल या फिर एक पतली सी चादर अपने पास रखिए, एक छोटा कपड़ा भी, एक छोटा सा टॉवल भी अपने पास रखिए और आंखें बंद कीजिए। इसके पश्चात आंखें बंद करने के समय आपके हाथों में चिन्ह मुद्रा रहना चाहिए। ये चिन्ह मुद्रा है। आप चिन्ह मुद्रा रखिए और बैठिए। आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं अगर आपसे होता है तो, नहीं तो साधारणतया ही बैठ सकते हैं। उसके तो कोई बात नहीं, आप आधा कप पानी पीजिए और वापस उस जगह आइए जहां आपको बैठना है। अच्छा होगा कि आपका पलंग दीवार के पास रहे। अगर आप उसमें बैठना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं और भी बैठना चाहते हैं तो भी ठीक है। अपने कमरे में आप अपने खाट के ऊपर आपका जो भी गद्दा है, आपको वो ठीक लगता है तो आप उसी में बैठिए, नहीं तो कोई लकड़ी का पटिया पीटा लेकर उसके ऊपर कोई छोटा सा गद्दा डालकर उसमें बैठिए। और अगर आप दीवार से सटकर बैठते हैं तो भी अच्छी बात है। आप एक शॉल या फिर एक पतली सी चादर अपने पास रखिए, एक छोटा कपड़ा भी, एक छोटा सा टॉवल भी अपने पास रखिए और आंखें बंद कीजिए। इसके पश्चात आंखें बंद करने के समय आपके हाथों में चिन्ह मुद्रा रहना चाहिए। ये चिन्ह मुद्रा है। आप चिन्ह मुद्रा रखिए और बैठिए। आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं अगर आपसे होता है तो, नहीं तो साधारणतया ही बैठ सकते हैं। उसके पश्चात इसे सुखासन भी कहते हैं। सुखासन में बैठकर आप चिन्ह मुद्रा रखकर आंखें बंद कर बैठिए। थोड़ी देर तक आप अपने आप में लीन हो जाइए, उसी में बैठे रहिए। एक बात याद रखिए, आप बैठते हैं तो आपका पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पूरे कंफर्ट से बैठना चाहिए, आरामदायक सुखद आप ऐसे बैठेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपके कमरे में पंखा चल रहा है चलने दीजिए, अगर आपके कमरे में अंधेरा है रहने दीजिए, अगर आपके कमरे में कोई एसी चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि अगर आपके बगल में कोई सो रहा है तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपना काम अपने रूप से करते जाइए। चिन्ह मुद्रा में आप थोड़ा देर बैठिए। उसके पश्चात धीरे धीरे आप ध्यान मुद्रा में लगाइए। ध्यान मुद्रा जैसे बाबा जी बैठे हैं, ये ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में आने के पश्चात आप थोड़ा देर तक उसी में रहिए। उसके पश्चात आप शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा ऐसा है, हम आपको दिखा रहे हैं। आंखें बंद होने के बाद
उसी स्थिति में अपने आप को रखिए और उसका आनंद लीजिए। शांभवी मुद्रा में एक बात का ध्यान रहे कि आपकी आंखों की पुतलियां, आंखों के अंदर की जो पुतलियां हैं वो माथे के बीचों बीच तीसरी आंख जिसे कहा जाता है, इसे देखना है या फिर इसके ऊपर की ओर देखना है। केवल पुतलियां ही ऊपर जाएंगी और इसके पश्चात आपका जो ठोड़ी है, ये भाग, ये आपके समतल रहना चाहिए आपके धरती से, और आपका सिर ऊपर की ओर नहीं उठना है। लेकिन ये मुद्रा के समय कभी कभी हल्का सा ऊपर उठ जाता है, टोड़ी थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये मत कहिए कि अरे हमारा सिर ऊपर उठ गया था या हमारी टोड़ी ऊपर हो गई थी थोड़ी सी तो कुछ गलत होगा। नहीं, कोई गलत नहीं है। आप ध्यान पूर्वक बस इसमें ध्यान लगाइए कि आपकी शांभवी मुद्रा है। उसके पश्चात आप जब शांभवी मुद्रा करते हैं तो आप ये बहुत देर तक नहीं कर सकते। कोई भी मुद्रा 15 से 20 मिनट काफी है। 20 मिनट तक तो बहुत ही काफी है। मुद्रा को 20 मिनट तक करना अच्छा है। लेकिन जहां तक शांभवी मुद्रा का सवाल है, इसे 20 मिनट तक करना आसान नहीं होगा। हालांकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी शुरू में जब आप करने जाएंगे इसे तो 15 से 20 मिनट तक का समय मत लीजिएगा। आपसे जितना होता है बस आप उतना ही देर रखिए और उसके पश्चात धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए अपने आप को पूरी तरह से आनंदित कीजिए। शांभवी मुद्रा ज्यादा देर तक करने से कभी कभी इस जगह पर या सर पर दर्द होने लगता है। इसीलिए जितना हो सके आप कम समय तक ही कीजिए पहले शुरुआत में। अब जब आप शांभवी मुद्रा में रहते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है। बाबा जी ने हम लोगों को बताया है कि शांभवी मुद्रा 2 तरह से है, एक बहिरंग शांभवी मुद्रा और एक अंतरंग शांभवी मुद्रा। बाबा जी बहिरंग शांभवी मुद्रा में है और अंतरंग शांभवी मुद्रा भी और कुछ नहीं। जब आप आंखों को बंद करते हैं तो बंद करने के पश्चात भी आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपकी आंखों की पुतलियां वही हैं, अर्थात ऊपर की ओर ही है, आप शांभवी मुद्रा में ही हैं, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप शांभवी मुद्रा में रहने के समय आपको बहुत ही आनंद आएगा। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बाबा जी की कृपा, दैविक कृपा विशाल रूप से आपके ऊपर बरस रही है। आपको बहुत ही एनर्जी महसूस होगी, आपके शरीर में बहुत ही ऊर्जा सा महसूस प्राप्त होगा आपको। और इस मुद्रा के पश्चात जब आप आंखें बंद कर लेंगे, थोड़ी देर तक आप उसको आनंद लेंगे, तब उसके पश्चात आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कई प्रश्न जो आपके मन में उठते हैं, आपके मानसिक तौर पर जितने प्रश्न बैठे हुए हैं जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, वो पूरी तरह से साफ हो गया है। बहुत सी क्लैरिटी आपको उसमें मिलेगी। ऐसा महसूस होगा जैसे बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। आपके सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं, सारे प्रश्न आपके दिमाग से निकल गया है और आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करने लगेंगे। उसके पश्चात है शुद्धि मुद्रा। शुद्धि मुद्रा, ये 3 उंगलियां अंदर की ओर, आपका अंगूठा उसे बांधे हुए और ये आपका एक उंगली तर्जनी जो है वो आपकी खड़ी है। ये है शुद्धि मुद्रा। शुद्धि मुद्रा के लिए आपको थिन मुद्रा आप जैसे रखे रहते हैं, आपके जांघ के ऊपर, आपके घुटने के पास जैसे आप चिन्ह मुद्रा रखे रहते हैं, वैसे ही
इस शुद्धि मुद्रा को आप रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आप इसे रखेंगे तो आप झुक जाएंगे। और जैसे हमने कहा था आपको कि ये केवल आपका जो पीछे का पीठ है वो पूरी तरह से सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। तो आपका जो ये मुद्रा है, ये आप अपने शरीर से लगाते हुए अपने हाथ को ऐसा रखेंगे। ये करीब करीब आपके कंधे से मिलता हुआ रहेगा, अर्थात आपके कंधे की सीध में रहेगा। अब आप इसके लिए भी प्रश्न मत करिए कि अरे मेरी उंगली सीधी नहीं है या फिर मेरे कंधे के समान नहीं दिख रहा है। कोई जरूरत नहीं है, इसको भी आप बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस आप ये मुद्रा कीजिए और अपने आप को उस मुद्रा में ध्यान दीजिए। बस इस मुद्रा से जैसे आपके शरीर में या आपके मन में अवांछनीय मतलब अनवांटेड जिसे कहा जाता है, बिना मतलब की जो हमारे दिमाग में जो भरी रहती है चीजें, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब बिना मतलब की चीजों से तात्पर्य है जैसे दिखावा। एक प्रकार हम कह सकते हैं कि दिखावा है। दिखावा क्या है? हमारी डिग्री, क्वालिफिकेशन, नेम, फेम, पावर, नेम पावर, ये सब जो हम लोग अपने शरीर में ढके हुए हैं, ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है इस चीजों की। और आप पूरी तरह से अपने आप को हल्का महसूस करने लगेंगे। इसके पश्चात है अपान मुद्रा। ये अपान मुद्रा, इसे अपान मुद्रा कहते हैं। ये भी बाबा जी की मुद्रा है। और इस ऐसे ही इसी स्थिति में और कुछ 15-20 मिनट रहिए और धीरे धीरे अपनी आंखें तो बंद रहेगी ही, धीरे धीरे मुद्रा को हटाइए और अपने आप को आप महसूस करेंगे कि आप बहुत हल्के हो गए हैं। हल्के से तात्पर्य है आपके शरीर से जो अनवांटेड चीजें हैं या बिना मतलब की जो भी चीजें हैं वो हट गई हैं और आप मानसिक रूप से या मन के अंदर, शरीर के अंदर अपने आप को हल्का महसूस करते हुए ऐसा प्रतीत होगा जैसे उसके अंदर कुछ नहीं है, सब खाली हो गया है। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जैसे कोई भी बर्तन खाली रहता है तब आप उसमें कोई भी चीज भर सकते हैं। भरे हुए बर्तन में आप कुछ नहीं भर सकते। जैसे आपके मन के अंदर कचरों के तौर पर दुनिया भर की बिना मतलब की चीजें जब भरी होती है, तब बाबा जी का संदेश या बाबा जी के कहने का कोई भी वाणी आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इस बर्तन में जो खाली है, अब आपका शरीर भी उसी तरह है और उस शरीर के अंदर, उस मन के अंदर आप में ज्ञान की वर्षा होने लगती है। और ये वर्षा यही है जो बाबा जी की वाणी है या बाबा जी का संदेश है। धीरे धीरे आप इसे समझने लगेंगे। हो सकता है कि पहले आपको यह समझ में ना आए, पर धीरे धीरे आप इसे पूरी तरह से समझेंगे। इसके पश्चात आप इसी स्थिति में जब बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम कपालभाति, उसके पश्चात नाड़ी शुद्धि कीजिए। और जब ये भी हो जाए तो बस बहुत ज्यादा करने की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, बस काफी है। आप चिन्ह मुद्रा कर रहे हैं और उसके पश्चात आप ध्यान मुद्रा कर रहे हैं, फिर शुद्धि मुद्रा कर रहे हैं। उसके पहले आपने शांभवी मुद्रा किया, शुद्धि मुद्रा किया और फिर अपान मुद्रा किया। बस काफी है, ये सब बाबा जी की मुद्राएं हैं। और इसके पश्चात आप धीरे से, जरूरी है कि आपके शरीर को थोड़ा सा आराम मिले, तो आप धीरे धीरे मकरासन की ओर चले जाएं। आप मकरासन में या शवासन में अपने आप को थोड़ी देर रखिए, जिससे आपको
पूरी तरह से आराम मिलेगा। एक बात याद रखिएगा कि आपको ये सब करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ये आपको बहुत ही एनर्जी देगा, इसलिए आप इसे कर देखिए। बाबा जी से कनेक्ट होने के लिए आप इसे करिए, आप जरूर बाबा जी से कनेक्ट होंगे। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः।